हेलो एवरीवन, पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर अगेन आपको यूएसए की हिपोक्रेसी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। अलग ही लेवल की हिपोक्रेसी है यूएसए की। यूएसए पहले कुछ और बोलता है और जैसे टाइम के साथ साथ वो अपने सुर बदल देता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट से पहले वो ऐसे बोल रहा था कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन होता है, रिलीजियस फ्रीडम इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे अटैक किया जाता है। बट अब कल का जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है यूएसए के द्वारा वो ये है कि इंडिया एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। आपको भारत जाना चाहिए और भारत के अंदर ऐसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को देखना चाहिए, राइट। सो इस पूरी न्यूज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपको, बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट अग्निपथ बैच जो कि पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए लाया है, सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है जो कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ये बैच जो होगा इसका रजिस्ट्रेशन 7 जून को क्लोज हो जाएगा और इसके अंदर जो कोड आपको यूज करना है दैट इज लाइव डीबी कोड। लाइव डीबी कोड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वन ऑफ द बेनिफिट इज दैट कि फीस के अंदर एक्सपोनेंशियली रिडक्शन आपका हो जाएगा, प्लस इसके अंदर मेरा गाइडेंस भी आपके साथ रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आप देखेंगे इसके बेनिफिट्स आप प्राप्त कर सकते हैं लाइव डीबी कोड के साथ, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस रहेंगी। यहाँ पे कॉम्प्रेहेंसिव कवरेज रहेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड 10 टेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन और फ्री मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम विल आल्सो बी देयर। तो ये सब कुछ आपको 7,999 रुपीज के अंदर मिलेगा अग्निपथ के बैच के अंदर, राइट। इसी के साथ साथ हम अलग से, अगर आप अलग से एनसीईआरटी का कोर्स करना चाहते हैं तो 4,999 रुपीज के अंदर अलग से एनसीईआरटी का कोर्स करवाया जाएगा। ये कोर्स 15 जून से स्टार्ट है। इसके अंदर भी आपको लाइव डीबी कोड यूज करना होगा जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस भी आपके साथ रहेगा। सीसेट का एक स्पेशल कोर्स हम लेकर आ रहे हैं 2,500 रुपीज का, ठीक है। और इसके अंदर पूरा का पूरा सीसेट आपका कवरेज रहेगा, राइट। इसमें भी टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व रहेगी और सीसेट का भी पूरे कोर्सेज यहाँ पे रहेंगे और लाइव डीबी कोड के साथ आप इसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज आल्सो अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ 2,999 रुपीज के अंदर। जो भी अलग से अगर टेस्ट सीरीज लेता है 7,999 रुपीज के अंदर तो पूरा आपका बैच है ही, उसके अंदर टेस्ट सीरीज सी सेट सब कुछ है। बट अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो मीन्स का टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आप अलग से ले सकते हैं। इसी तरह से हिंदी माध्यम का एक बैच है पाथफाइंडर बोध बैच, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव डीबी कोड आपको यहाँ पर यूज करना है, 7,999 रुपीज के अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा एक न्यूज मैं आपको सुनाता हूं, ठीक है। थोड़े दिन पहले की बात है कि फेडरल यूएस कमीशन, ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं यूएससीआईआरएफ, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये जो कमीशन है ना, ये बना है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट से। यूएसए के अंदर एक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट है, उससे बना है। और इस कमीशन ने ये कहा था कि भारत के ऊपर टारगेटेड सैंक्शंस लगा देने चाहिए क्योंकि भारत के अंदर सीवियर वायलेशन हो रहा है रिलीजियस फ्रीडम का। और इसलिए भारत के ऑफिशियल्स जो हैं, ठीक है, भारत के ऑफिशियल्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके एसेट को फ्रीज कर देना चाहिए। ऐसी रिकमेंडेशन इस स्टैट्यूटरी बॉडी ने दी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा बात जो इस स्टैट्यूटरी बॉडी ने कहा था वो ये कहा था कि देखिए यूएस और इंडिया की जब भी बायलैटरल मीटिंग होती है तो यूएसए को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी का वायलेशन हो रहा है, भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ये इस तरह से बोला गया था। मैंने इसके अंदर एक वीडियो भी बनाया था, आपने इसके अंदर देखा होगा, राइट। अभी थोड़े दिनों पहले की ही बात है, 15 से 20 दिन पहले की बात है। इस तरह से यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का इस तरह से स्टेटमेंट था। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो यूएसए की आदत है कि यूएसए भारत की डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता रहता है। आप यहाँ पर देखिए जून 2021 की न्यूज ये है और इसके अंदर देखिए कि सम इंडियन गवर्नमेंट एक्शंस रेज कंसर्न इनकंसिस्टेंट विद इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यू, की डेमोक्रेटिक वैल्यू से इनकंसिस्टेंट एक्शन कर रही है इंडिया की गवर्नमेंट। इस तरह का यहाँ का स्टेटमेंट था। एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो था उस वक्त वो इस तरह से था कि इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और उसके अंदर रूल ऑफ लॉ भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। बट कुछ इंडियन गवर्नमेंट के एक्शन जो हैं वो इनकंसिस्टेंट है उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यू से। इस तरह से यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला था, यूएसए के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था और भारत ने भी इसको ऑफिशियली इस स्टेटमेंट को क्या करा था, नकारा था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद आप देखें जून 2022 के अंदर अगर हम समझे तो एंटनी ब्लिंकन इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भारत, है ना, और इसके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ फेथ के लोग रहते हैं, पर यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे अटैक होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन होता है भारत के अंदर। इस तरह से यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यहाँ पर कहा। तो देखिए इसको भी हमने नकारा था
और कहा था आफ्टर ब्लिंकन्स रिमार्क ऑन द इंडियाज रिलीजियस फ्रीडम एमईए स्लैम्स यूएसए वोट बैंक पॉलिटिक्स, कि तुम वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो इसलिए तुम इस तरह के रिमार्क्स इंडिया की तरफ करते हो, तुम एक्चुअली अपीजमेंट करना चाहते हो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, इसलिए तुम इस तरह की रिमार्क्स करते हो। अब देखिए पीएम, ये सब था कि जब पीएम मोदी की विजिट होनी थी, ठीक है, उससे पहले ये सब है, ठीक है। तो अब जून 21 से लेकर 24 को पीएम फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग यहाँ पर कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेट विजिट यहाँ पर करी जा रही है। और ऑफिशियल स्टेट विजिट पहली बार 9 साल के अंदर, 9 साल का प्रधानमंत्री का कार्यालय रह चुका है, उसके अंदर पहली ऑफिशियल विजिट करी जा रही है। मतलब प्रेसिडेंट ने खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट कराया। अभी तक भारत जो गया था, प्राइम मिनिस्टर जो गए थे अमेरिका के अंदर, वो ऑफिशियल विजिट नहीं हुआ करती थी, ठीक है, ऑफिशियल स्टेट विजिट नहीं हुआ करती थी। अब ये ऑफिशियल स्टेट विजिट पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को वहां के प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, जॉय बाइडेन, वो बुला रहे हैं। और इस ऑफिशियल विजिट के अंतर्गत अब देखो इनको ये सारे स्टेटमेंट जो उन्होंने दिए हैं, पुराने पाप जो उन्होंने करे उन सबको उनको सुधारना होगा। तो अब देखिए अपने स्टेटमेंट कैसे बदलते हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि देखो इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करे जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स इंडिया के अंदर, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल जो है वो बहुत कम हो गए हैं, इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी आज की न्यूज़पेपर के अंदर जो स्टेटमेंट आया है, देखिए यहाँ पर 6 जून 2023 के अंदर, कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ऐसा इसके अंदर बोला जा रहा है। एंड इस तरह से यूएसए के व्हाइट हाउस के अंदर से ये स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्चुअल स्टेटमेंट है कि इनसे पूछा गया, ये है जॉन किर्बी। जॉन किर्बी कौन है? जॉन किर्बी एक तरह से कोऑर्डिनेटर हैं और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है, और वो जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, वो ये करते हैं। तो व्हाइट हाउस से ये बोल रहे हैं, देखिए व्हाइट हाउस में खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि उनसे पूछा गया एक रिपोर्टर के द्वारा कि आप इंडिया की हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में क्या क्या बात करेंगे, जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे क्या बात करेंगे। तो ये देखिए क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ये पहले बोल रहे थे कि इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल जो है बहुत वीक हो चुके हैं, आज ये ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी विजिट करने वाले हैं कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। एनीबडी दैट यू नो, कोई भी आप देखो जो कि न्यू दिल्ली गया हो, तो वहां पर आप देखेंगे कि वो यही कहेगा कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो आप न्यू दिल्ली जाइए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ऐसा इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है। एंड सर्टेनली आई वुड एक्सपेक्ट, ठीक है, दैट स्ट्रेंथ एंड द हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन विल बी ए पार्ट ऑफ डिस्कशन। और हम इनसे पूछा गया कि जब आप नरेंद्र मोदी जी से डिस्कशन करेंगे क्या, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कशन करेगा क्या डेमोक्रेटिक हेल्थ के बारे में, तो बोले हाँ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन के बारे में तो करेंगे, पर इन्होंने इसके साथ ये भी बोला कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने अपने स्टेटमेंट को पलटा है, और इसी तरह से कई बार पलटी मार चुका है यूएसए, और इसीलिए यूएसओ की हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। ये अपन इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इनके स्टेटमेंट्स के थ्रू देख सकते हैं। So that's all for today's news. That's all. Thank you so much. Bye bye. Take care and have a nice day.